दतिया जिले का गांव है हतलई, जो कि इन दिनों सुर्खियों में है। और ये सुर्खियां यूं ही नहीं है, यहाँ हर बुधवार को मेला लगता है। उस मेले में हजारों भक्त यहाँ पहुंचते हैं। हतलई गांव के बाहर ये जगह है, सिद्ध बाबा का स्थान इसे कहा जाता है। और यहाँ लगता है आस्था का मेला। ये पीछे जो आप मैदान देख रहे होंगे अभी, इस मैदान में हजारों लोगों की भीड़ सुबह से लगती है। चूंकि अब यहाँ पानी भर गया कुछ हिस्से में, तो दूसरी तरफ का जो मैदान है, इस मैदान में लोग पहुंचते हैं। बाहर से आने वाले लोग तो यहाँ मंगलवार की शाम को ही पहुंच जाते हैं और बुधवार की सुबह 4 बजे से यहाँ लोगों का इतना तांता लगता है कि भीड़ समाती नहीं है। हजारों लोगों की भीड़ का यह हुजूम दतिया जिले के हतलई गांव का है, जहां लोग सुबह से इंतजार में रहते हैं कि उनको अब दवा पिलाई जाएगी। यह सारे किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, जो कि यहाँ हर बुधवार को पहुँचते हैं। दावा तो यह भी किया गया कि पिछले बुधवार को यहाँ 1,20,000 लोगों ने आकर दवाई पी है। अब दवाई किस बात की, यह भी आपको बताते हैं। तो हतलई में सिद्ध बाबा के मंदिर पर हजारों की संख्या में बुधवार को जो रोगी पहुंच रहे हैं, यह विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं। इसमें लाइलाज बीमारियां भी शामिल हैं। कैंसर जैसे गंभीर रोगों के पीड़ित लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं और यह दवाई पीते हैं। लोगों का दावा है कि यहाँ पहुंचने वालों को इस दवाई से आराम मिल रहा है। हमने इस दौरान इस जगह का जायजा भी लिया और पाया कि लोगों की आस्था यहाँ सिद्ध बाबा और ठाकुर बाबा पर अटूट है। पीछे पहाड़ी पर जो स्थान आप देख पा रहे होंगे, ये खाती बाबा का स्थान है। और यहाँ लोग पहले पहुँचते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, अर्जी लगाते हैं कि उनकी यह मनोकामना पूरी हो। दूसरी तरफ ये देखेंगे तो इधर का ये स्थान है, ये सिद्ध बाबा का मंदिर है। और यहाँ भी लोग पहुँच के अपनी अर्जी लगाते हैं। कहा यह जाता है कि जो भी व्यक्ति की मनोकामना है या जिस बीमारी से वो ग्रसित है, इन दोनों में से किसी भी स्थान पर जाके पहले उसको अर्जी लगाना होती है। बताया जाता है कि यहाँ आने वाले लोग आसपास के ही नहीं बल्कि दीगर प्रांतों के भी हैं। इनमें वह लोग भी शामिल हैं जो अस्पताल से यह कहकर वापस कर दिए जाते हैं कि अब इनका उपचार संभव नहीं है। लेकिन आस्था का और विश्वास का यहाँ जो खेल है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। या ये कहा जाए कि आस्था यहाँ भारी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ जुट रही है, ये साबित करती है कि उनको यहाँ से कुछ ना कुछ आराम तो होगा ही। तभी इतनी संख्या में लोग दीगर प्रांतों से भी दवा लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हतलई में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार यहाँ बढ़ रही और आज हमने कुछ मरीजों से चर्चा भी की है, जो कि यहाँ आ रहे हैं और उनको उपचार मिल रहा है। तो सुन लेते हैं पहले मरीजों का, यहाँ जो आ रहे हैं अपनी समस्या लेके, उनका क्या कहना है। आपका? हमारा नाम है सुमन सिंह परमार। अच्छा, क्या दिक्कत क्या हुई थी आपको? दिक्कत ये हुई है कि हम शुरू से एक तो खाना नहीं खाते थे, दूसरी बात हमको लकवा मार गया था और लकवा के बाद में हमारे बच्चे ले गए अस्पताल। तो अस्पताल रहे हम भर्ती, सभी 4 अस्पतालों में गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। आखिर हम यहाँ आके बच्चे हमारे यहाँ ले आए, वो डॉक्टर ने मना कर दिया। कहाँ गए अस्पताल में? हम अस्पताल गए, इधर पहले डबरा गए, डबरा इधर सरदारों का है, वहाँ गए। इसके बाद में फिर हम बलौनी गए, बलौनी से दतिया में भर्ती है 5 दिन, फिर ग्वालियर ले गए हमसे। तो वहाँ से डॉक्टर ने मना कर दिया कि ले जाओ, और काफी पैसा बर्बाद हुआ। हाँ। अब पूरी तरह आराम है? अब हमको ये पता नहीं चलता कि हमको क्या था, जैसे थे वैसे ही। और ये हमारी कंपनी तो शुरू से ही। मेरा नाम प्रीतम कुशवाहा। क्या आपके परिवार में किसको दिक्कत थी और क्या परेशानी थी? मेरी माँ को और मेरी मिसेज जी को, दोनों को परेशानी थी। माँ मेरी पागल थी और मिसेज की मेरी कैंसर थी। मैं जयपुर हॉस्पिटल में दिखाया, जांच कराई, जांच में कैंसर आया। फिर ग्वालियर कराई जांच, वहाँ में भी कैंसर आया। भिंड भी कराई, वहाँ कैंसर आया। और शिवपुरी, ग्वालियर, सभी जगह, झांसी, सभी जगह देखा। 2 बार ऑपरेशन भी कराया मैंने।
कुछ नहीं हुआ। बोले फिर एम्स में ले गया मैं दिल्ली। एम्स में रखा मैंने 2 महीने। जिसके बाद बोले बाबा इसको क्यों लाया जाए। बोले क्यों, इसकी कई 48 घंटा में याद है, इसके 48 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी। मैंने कही 48 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। मैंने महाराज जी के लिए कॉल किया, इनका कॉल नहीं लगा। फिर मैंने दंदरगा वाले हनुमान जी का कॉल किया, तो वहाँ मेरी बात हुई। और डॉक्टर पास में खड़ा था, मेरे से बोला डॉक्टर यहाँ से हाथ दो, ये पैर दो। मेरे हाथ पैर धुलवाए, अपने चैम्बर में ले गया डॉक्टर बड़ा वाला। बोले आप किसकी सेवा करते हो। मैंने कि मैं किसी की सेवा नहीं करता, मैं तो सीताराम बोलता रहता हूँ, जहाँ पता लगता है वहाँ पहुँचता हूँ कि यहाँ बीमारी का इलाज है। इस तरीके से 5-6 वर्ष से फिर रहा हूँ। 6 साल में मेरी इतनी सुनवाई हो गई कि फोड़ा नहीं था। पहले जलन पड़ती थी मैसेज के, तो फोड़ा फूट गया। दोनों पौधों में 3-3 फोड़ा वो भी फूट गए। मवाद निकल गया, बंद हो गया। अब उठ के खड़ी हो गई, थोड़ी 4-5 रोटी खाने लगी। दर्द मर्द कुछ नहीं है। घाव आते ऐसे ऐसे 2-2, 3-3 इंच गहरे, वो घाव अपने आप भरने लगे। यहाँ कब से आ रहे हो? यहाँ मैं आ रहा हूँ माह के महीने से। कितने महीने हुए करीब? मेरे को ये फरवरी से फरवरी से 5 महीने से। यहाँ 25-50 आदमी इकट्ठे होते थे बस, जब से मैं आ रहा हूँ। अब आराम है? आराम इतना है कि 90% आराम लग गया है। माँ को भी लग गया है, मिसेज को भी लग गया है, बच्चों को भी लग गया है, सबको। माना पूरा परिवार मेरा परेशान था। 8 लाख रुपए का खर्चा आया, कहीं कुछ मुझे आराम नहीं, 1 पैसे का आराम नहीं मिला, 1% आराम नहीं। यहाँ कुछ खर्चा आता है? यहाँ कोई खर्चा नहीं है। यहाँ तो बाबा की भगवती अपन नारियल प्रसाद अपनी तरफ से लाते हैं, वो उनको अर्पण करते हैं। वो भाव से प्रेम से सुनने वाले। मैंने सपना दिया मेरे को, सपने में मैं यहाँ आया, ये नज़ारा मैंने देखा पहली बार कि ये कैसे का है। तो मैं महाराज जी से सिद्ध बाबा ने कहा, सो महाराज जी अंदर रहते, मैंने प्रणाम किया गुरुदेव। जो बनी अपन पर बैठ दी। जिसके बाद इन्होंने नंबर दिया, कुछ बाबा की भगवती दी, उससे मुझे दिन आराम लगता गया। रोशन लाल है, टोली फतेहपुर से आए। क्या दिक्कत क्या थी? हमारा ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का, तो उसमें किडनी भी खींच गई थी बोलिए। फिर इसके बाद उसका इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन में लखनऊ भी भर्ती रहे हम। फिर इसके बाद ये हमारे पैर बैठ गए, उठ नहीं पाऊ था। हाँ, तो मतलब हमें पता लगा या तो हम आए, और 4 महीना से हम खाना नहीं खा रहे थे, मुँह खराब है। तो जिस दिन इतने आए हम, उसी दिन हमने 8 रोटी खाई। यही से शुरू हो गए थे। उस दिन से बराबर खाना खा रहे हो, खूब भूख। तो कितनी बार यहाँ आ चुके हैं आप? हम दूसरी बार आए। पहली बार में मतलब आराम मिल गया? पहली बार यही मिल गया था आराम। हुसैन काली पहाड़ी करेरा से। काली पहाड़ी, क्या दिक्कत क्या थी आपको? हमें मतलब 2 महीने से अचानक जैसे सुबह सो के उठे, ऐसा लगा जैसे कि कोई नस का खिंचाव हो गया हो। तो इतना दर्द हो रहा था, मतलब 1 हफ्ता तो लोकल के डॉक्टरों से दवाते रहे। उसके बाद में झांसी गए। झांसी में कुछ आराम नहीं पड़ा, 2-3 हफ्ते दवा खाई। उसके बाद में जानकारी मिली, तो हम मतलब झांसी से सीधे दतिया होके यहाँ पे पास में रुके, यहाँ पे सलैया। बुधवार में यहाँ पे दवाई ली। उसके बाद में जब वहाँ पे खाती बाबा के ऊपर चढ़ने, मतलब सीढ़ी चढ़ के गए, तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब चढ़ने में बहुत समस्या आई। उसके बाद में दूसरा बुधवार में हम आए, तो हमें आराम से आसानी से चढ़ गए। मतलब दर्द था, इतना नहीं था मतलब कि चढ़ने में असुविधा हो रही हो। ऊपर चढ़े, उसके बाद में फिर एक बार गैप लग गया, एक बुधवार का। तो हम आए, अभी बोला कि मतलब थोड़ा सा हल्का दर्द है। तो भगत जी ने बोला कि वहाँ पे आपने अर्जी लगाई है, अर्जी लगाओ, और आपने जो बोला था, हमने बोला था उनसे कि मतलब जो हमें आराम पड़ जाएगा, तो हम पे जो बनेगा 5 कन्या जो भी होगा, तो हम मतलब कन्या पूजन करवाएंगे। तो भगत जी ने बोला था कि इस बुधवार में आना, हम आपकी दवा वगैरह जो भी चल रही होंगी सब बता देंगे, बंद कर देना। अब आज पूर्ण रूप से आराम है। मनीषा विश्वकर्मा भांडेर से आए हैं। क्या दिक्कत क्या थी आपको? शुगर और बवेसी की। कितना टाइम हो गया यहाँ? तीसरे बुधवार है। तीसरा बुधवार है। मालूम कैसे पड़ा यहाँ? दतिया में हमारे भैया रहते हैं, उनने बताया था। अच्छा, अभी अब आप तीसरी बार यहाँ आ चुके हैं, क्या कितना फायदा मानते हैं? काफी फायदा। और कहाँ से आए आप? नाम हमारा वीरेंद्र विश्वकर्मा, झांसी से आए हैं। कौन सी बार है आपका यहाँ आना? दूसरी बार आना है। क्या दिक्कत क्या थी? घुटनों में दर्द है हम लोगों को, पेटों में। अच्छा, चलने में दिक्कत ज्यादा है, मिसेस को ज्यादा रहती है। मालूम कैसे पड़ा इस जगह के बारे में? वो तो बताया किसी ने, एक दूसरे से लिंक मिलता रहा, इससे आते अपने आ गए यहाँ पर। दूसरी बार आ जाए? दूसरी बार आ जाए। कुछ फायदा दिखाओ। लगा तो है कुछ भाई कि कुछ ना कुछ तो है।
आपको क्या महसूस हो रहा है? अब थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का दर्द। फुल्का है। हाँ, तो क्या मतलब अभी और आएंगे? आएंगे ना 5 बुध करने, हैं? 5 बुधवार करने, 5 बुधवार आने। 5 बुधवार आना। ये दवाई का जो प्रभाव है ये भगत जी का प्रभाव नहीं है, ये सिद्धेश्वर महाराज का प्रभाव है। और सिद्धेश्वर महाराज ने हमारे भगत जी को चुना ताकि ये लोगों का भला कर सके, और सिद्धेश्वर महाराज की इनके ऊपर अपार कृपा हुई है। और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, जितने लोग ये दवाई पीने आए हैं, चाहे कितनी भी भयानक बीमारी क्यों ना हो, सबसे अच्छा इलाज है तो वो है विश्वास। आप भरोसा करिए, आप विश्वास करिए, ऐसा मन में संकेत मत संशय ना हो आपके में कि हम दवाई पीने आए हैं लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, ठीक होंगे नहीं होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ और विश्वास से कहता हूँ कि 100 में से 100% लाभ मिलना ही निश्चित है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको भरोसा रखना पड़ेगा। निरंतर बिना किसी शंका के निर्बाध रूप से आप लगातार 5, 7, 11 बुधवार यहाँ आए। ऐसा नहीं है कि गिनती है। देखो, भगवान के दरबार में जाने में भजन में कोई मात्रा नहीं होती और भोजन में मात्रा होती है। भोजन करिए मात्रा में और भजन और दर्शन करिए बिना मात्रा में। यहाँ पहुँचने वालों के लिए ग्वालियर से बड़ौनी होते हुए गोपालपुर तिराहे से सीधा हथलई पहुँचाया जा सकता है। वहीं दतिया से आने वाले लोग नौनेर, पलोथर या जिगना होकर हथलई पहुँच सकते हैं। तो शिवपुरी की ओर से आने वाले लोग करेरा होकर बिल्हारी रोड से छता होकर हथलई पहुंच सकते हैं। यहाँ 2 टंकियों में 2 तरह की दवाई बनाई जाती है, जिसमें एक दवाई कैंसर, फोड़ा व गांठ के पीड़ितों को दी जाती है। वहीं दूसरी तरह की दवाई अन्य रोग से पीड़ित रोगियों को देते हैं। बताया जाता है कि यहाँ लोगों को बैठा कर ही दवाई पिलाई जाती है। आस्था और विश्वास का मेला हथलई में जो लगता है और जिसके लिए यहाँ लोगों को दवाई उपलब्ध कराते हैं, हनुमंत रावत हमारे साथ हैं। हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। हनुमंत जी, ये दवा देने की प्रेरणा आपको यहाँ मिली कैसे? बाबा का आशीर्वाद है और उनने मेरे से बोला ये चीज आपको देना। बाबा ने आशीर्वाद दिया, मैंने लोगों का से थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, बाबा ने उनका भला किया। एक दूसरे को पता पड़ते गया, सबको मालूम चल गया बाबा जान। तो दवाई का जो चयन है, यहाँ बताते हैं कि 2 तरह की दवाई बनाई जाती है और 2 तरह की दवाई लोगों को देते हैं। एक दवाई जो कैंसर या गांठ वगैरह उसके लिए देते हैं, दूसरी दवाई बाकी चीजों के लिए देते हैं। तो दवाई का चयन कैसे हुआ? दवाई का चयन, एक कैंसर की तो वो अलग है और एक श्वास की अलग है। तो या निवेदन किया बाबा से, लोग आने लगे, बोले हमको श्वास है। मैंने बाबा से कहा, बाबा इतना कर रहे तो और करो। तो दवाई उपलब्ध कहाँ से हो पाती है अपन को? लाता हूँ, पर उसको तैयारी भी करता हूँ। क्या प्रक्रिया क्या रहती है पूरी आपको दवाई वितरण की? कितने बजे से दवाई बांटते हैं लोगों को? 6 बजे से 6 बजे तक। सुबह 6 बजे से सुबह। इसके लिए दिन भी निश्चित है कोई? बुधवार। ये शुरुआत हुई है जनवरी में, शायद यहाँ एक बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ था, उसके बाद से ये शुरुआत हुई है। तो कब से शुरुआत हुई, कितना समय अभी हो गया? 4 महीना हो गए। 4 महीने। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं अभी? अब मेरे को तो मालूम नहीं है, वो तो ये लोग जाने जगह से आ रहे हैं ना, सभी जगह से आ रहे हैं। जहाँ पता पड़ता लोग वालों को तहीं से आ रहे हैं। अच्छा, लोगों का जो रिस्पांस है, क्योंकि दवा लेने के बाद सुबह तो इतनी भीड़ रहती है, यहाँ की बात नहीं हो पाती है, लेकिन शायद दोपहर के बाद जैसे भीड़ छटती है, लोगों से आपकी बातचीत भी होती है, तो लोगों के अनुभव किस तरह के मिल रहे हैं? मेरे अंदाज से कैंसर वालों को 1000 और 1200 के लगभग उनको आराम है अभी, और कुछ जिगलियर आराम उनको अभी हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा आराम
सबको। लगातार भीड़ तो बढ़ रही है यहाँ, तो निश्चित रूप से यहाँ व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से करना पड़ रही हो, तो व्यवस्थाओं को लेकर कोई प्लानिंग बनी हो? बिल्कुल। मीटिंग यहाँ पर जो लोग करते हैं उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। जो भीड़ आ रही है तो अब शाम के मीटिंग चलेगी, अब अगले बुधवार को क्या करना है, तो मंगलवार को ये लोग और तकदीर में लेते हैं उसकी। तो ये हनुमंत जी हमारे साथ थे, इनका कहना है कि सिद्ध बाबा और खाती बाबा ये दोनों की प्रेरणा मिली है और ये जड़ी बूटी उसको पानी में तैयार करते हैं, उसके बाद लोगों को देते हैं। और जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनका भी ये कहना है कि उनको यहाँ पहुँचने से, इस दवा को लेने से आराम मिलता है। यानी यदि ये कहा जाए कि अंधविश्वास पर आस्था भारी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2 ड्रमों में 2 तरह की दवाई तैयार की जाती है। एक दवाई कैंसर पीड़ितों के लिए होती है तो दूसरी अन्य रोगियों के लिए। दवाई तैयार करने के बाद कन्या पूजन होता है और कन्या पूजन होने के पश्चात यहाँ कतार में बैठे लोगों को भगत खुद अपने हाथों से दवा पिलाते हैं। सबको पहले कागज़ के कप दिए जाते हैं और उसी में पीछे से दवा डालते हुए भगत निकलते हैं। दवा पीने के बाद लोग यहाँ से अपनी जगह पर उठकर अपने घर के लिए वापस निकल जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले रोगियों को क्या खाती बाबा के मंदिर पर पहुँचना होता है और जो भी बीमारी उन्हें है उसके लिए अर्जी लगाना होती है। हतलई का सिद्धों का स्थान, जहाँ आज लाखों की संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं, या ये कहें किसी न किसी बीमारी से पीड़ित लोग अपने उपचार के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ समय पहले ये स्थान बिल्कुल निर्जर था। सिद्ध बाबा का जो आज मंदिर यहाँ दिखाई देता है, पहले ये मंदिर ना होकर पत्थरों के बीच में केवल सिद्ध बाबा की गुफा थी। और यहाँ इसी दौरान एक बाबा जी आते हैं, वो सिद्धों की पूजा पाठ करते हैं, यहाँ रमते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों का जुड़ाव उनसे होता है और फिर शुरुआत होती है यहाँ के विकास की। मंदिर भी बना, गुम्मद भी बनी और जनवरी में जब अयोध्या में श्री राम की प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी समय यहाँ एक विशाल यज्ञ भी हुआ और श्रीमद् भागवत कथा भी। तो वो बाबा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस स्थान का विकास किया। हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे बाबा जी, जब आप यहाँ आए थे तो जगह कैसी थी, स्थान क्या था? जगह साहब ऐसी थी, भगवान कोई हम मिलने को तरसते थे कि हमारे पास कोई बीड़ी तम्बाकू पीने के लिए भी आ जाए। हम आते थे। हाँ, लेकिन कोई ये पड़ोसी है, एक दो जरिए जुड़ाव हो गया, वो आने लगे। हम अपने काम में झाड़ू पहुंचा, कोई टाइल्स वगैरह तो थी नहीं, कच्चा थोड़ा वैसे ही था। और यहाँ तो वो जंगल है, बस सांप बिच्छू का तो कोई वो है नहीं। लेकिन वो सिद्ध बाबा की ऐसी मर्जी हुई हमसे कि हम भयभीत नहीं हुए, डले रहे। आज मैंने हमारी ऐसी वो सुनी कि आज आनंद ही आनंद हो रहा है, हम अपनी सेवा कर रहे हैं और जब तक जिएंगे जब तक उनकी करते रहेंगे। कितना समय आपको हुआ है इस स्थान पर? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। यज्ञ यहाँ जो पिछली बार यज्ञ हुआ, यज्ञ की भूमिका भी कैसे बनी थी? क्योंकि यज्ञ के बाद ही शायद यहाँ लोगों का जुड़ाव ज्यादा हुआ और जो चमत्कार कहें या लोगों की आस्था यहाँ जो बढ़ी है, भीड़ जो आ रही है, ये सब उसी के बाद शुरू हुआ। ये ऐसे जुड़ाव हुआ कि पहले हम आके महीने 2 महीने बैठे यहाँ। इस आने के बाद एक पड़ोस गांव के एक संत थे, वो आके हमसे बोलते कि हाँ ऐसा करो, अखंड ज्योत चालू करो। तो वो साथ में हमको अखंड ज्योत चालू करवा गए। इसके बाद वो तो आते जाते रहते थे, वो हमें स्थायी एक जगह रहे, तो हमने 7 महीना अखंड ज्योत जलाई। इसके बाद दीपावली आ जाती है, तो दीपावली पे हमको क्या थोड़ा घी की प्रॉब्लम आई, कोई मतलब आता नहीं था, लेकिन तो हमको ऐसा लगा तो हमने उनको 11 को विश्राम कर दिया। उसके बाद हम सुंदरकांड चालू करते हैं, तो सुंदरकांड आज भी चल रहा है और लाइफ टाइम चलेगा। वो सुंदरकांड चला, फिर हमने 21 दिन की रामधुन भी चलाई उसके साथ। फिर ऐसे ही विचार बना, जो आसपास के हतलई छता के गोंगाई के जो लोग जुड़ गए, भाई बाबा जी यहाँ यज्ञ हो जाए। तो यज्ञ तो हमारी ऐसी कृपा हुई है। उदगुआ में था उस समय, तो गुरुजी पधारे हुए थे बजरंगगिरी महाराज, तो उनने कहा कि बेटा यहाँ यज्ञ करो। तो हम किसी के पास मांगने तो नहीं गए, हमने सिद्ध बाबा से प्रार्थना की कि बाबा यज्ञ तो होना चाहिए। और मेला 20-21 जनवरी से लगता ही है हर साल, 2-3 साल से। यज्ञ तो हुआ नहीं था पहले, तो उसी समय मेला था बीच में,
उसी समय हमने भूमिका रचा दी और यज्ञशाला का काम चालू करवा दिया। और भी संत जुड़ जाए 10-20 लोग। तो संत द्वारा किसी गांव में किसी के पास मांगने गए नहीं, सब गांव बस्ती ने इतना सहयोग दिया सिद्ध बाबा के लिए और बहुत तन मन धन से बढ़िया यज्ञ हुआ, महायज्ञ हुआ। और अब यज्ञ के बाद जो हो रहा है, सिद्ध बाबा ने कौन सी जड़ी भगत को ऐसी दी है तो दवा चल रही है, दी तो थी कैंसर की, लेकिन अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हर बात पे काम कर रही है वो। और भगवान जाने के कोई क्या है उनकी सिद्ध बाबा की, इसी से सही हो रहा है। या जड़ी और सिद्ध साधक का जोड़ा तो होता ही है। तो जड़ी बूटी जो बनाते हैं वो इस कुएं के पानी में बनाते हैं? हाँ, इस कुएं के पानी में बनती है। इस कुएं का पानी बाहर के लोग भी भर के भी ले जाते हैं कि हम पियेंगे इसको जल के रूप में, थोड़ा थोड़ा महीनों पे तो ले भी जाते हैं। अब वो सिद्ध बाबा जाने इस जल में वो जड़ी का क्या मिला जुला बैठ गया, चल रहा है। और ऐसी बात नहीं, सबको आराम भी मिल रहा है। हजारों जनता हमसे भी पूछती है और हम भी पूछते हैं उनसे, तो आराम भी हो रहा है। खातिर राजा की ऐसी कृपा हुई, किसी को भी कुछ भी श्वास वगैरह सब में आराम मिल रहा है। अब जड़ी तो कैंसर के बाद से हुई थी प्रसिद्ध, अब वो चमत्कार बब्बा का, खातिर राजा का, वो सब चल रहा है उसमें। तो बिल्कुल ये वो संत है या वो बाबा है जिन्होंने इस स्थान पर आकर जब पूजा पाठ किया तो इस स्थान का चमत्कार आज सबके सामने है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।